जय गुरुदेव। सब लोग और जोर से बोले, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सभी उपस्थित मेरे आदरणीय प्रेमीजनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का ये समय और ये घड़ियां, ये पल, यकीन जानिए कि हमारे जीवन के सबसे सुंदर, सबसे बहुमूल्य पल हैं, जिनको भी जानने के लिए आपको प्रभु ने विशेष कृपा करके ये अवसर प्रदान किया है। ये दुर्लभ अवसर बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिला करता है। ये उसी की विशेष दया और कृपा से यह प्राप्त होता है। जब किसी जीव के भाग्य जागने का समय आ जाता है, तब उसको संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यह उसके सत्कर्मों का ही फल है जो उसको ये प्राप्ति हो जाती है। जब जब जागे भाग पुरबला, सच्चा सद्गुरु तब पावे। जब पूर्व जन्म के भाग्य अच्छे कर्मों से उदय होते हैं, तब जाकर के संत सद्गुरु की प्राप्ति होती है। भाग्य से ही आपको प्रभु के दर्शन की इच्छा पैदा होती है। जब किसी जीव के अंदर प्रभु दर्शन की इच्छा पैदा होती है, तो गुरु महाराज ने बताया कि उसी को संत कहते हैं। जब प्रभु के दर्शन की इच्छा नहीं रहती है और संसार की इच्छाएं हमारे अंदर भरी पड़ी रहती है, तो फिर प्रभु का दर्शन तो आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। जब तक संसार आपके अंदर बसा हुआ है, तब तक प्रभु कहाँ आएंगे वहां? क्योंकि आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका लगाव तो संसार में बसा हुआ है, संसार के लोगों से जुड़ा हुआ है, संसार के सामानों से जुड़ा हुआ है। तो फिर आपके अंदर मालिक कैसे आएगा? तो मालिक के आने के लिए जब कोई जीव बैठ करके रोता है, हंस हंस की पाया जिन पाया दिल रो, जब रोता है और मालिक को याद करता है शिद्दत से, तहे दिल से, तो उसकी पुकार मालिक अनदेखी कर ही नहीं सकता। कोई ना कोई जरिया तो उसको बनाना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ा जरिया है संत और उनका सत्संग। सत्य का संग, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, उसके संग की जिसके मन में इच्छा है, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो पूरा हो ही नहीं सकता है। और इच्छा अगर आ गई कि मुझे सत्य को जानना है, क्योंकि केवल एकमात्र मनुष्य शरीर को ही अधिकार है सत्य को जानने का। और जितने जीव आप देखते हो, ये तो 84 लाख के जीव हैं। इन्होंने मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य का काम नहीं किया, तो 84 लाख योनि में जाना पड़ा। मनुष्य को जो सबसे बड़ा अधिकार उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने दिया है, वो उसका दर्शन कर दिया है।
इतना दुर्लभ अवसर पाकर के भी अगर हमारे अंदर उस प्रभु को पाने की इच्छा नहीं आई तो ये हमारे खोटे कर्मों का ही परिणाम है। और अगर उसके दर्शन की इच्छा उड़ गई तो उसी से आपके जीव का कल्याण होने वाला है। वही ले जाके आपके लिए ये सत्संग का दरवाजा ये जो देखते हो ये उसी के लिए खुलता है, जिसके अंदर ये इच्छा जाग उठती है कि मुझे प्रभु का दीदार करना है। वह उसके लिए दरवाजा खुलेगा, वो इसमें आ जाएगा, बाकी सारी दुनिया इसमें से बाहर निकल जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके कर्म इस लायक नहीं, उसके अंदर वो इच्छा नहीं, प्रभु के दीदार की इच्छा नहीं। मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने अपने दुखों की पोटली खोल देते, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगते। क्या इच्छाएं हैं? क्योंकि हमारा जुड़ाव तब तक संसार से रहा है, परमात्मा से तो अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे जुड़ना। लेकिन जब तक जो चीज हमारे बस में है, जिसकी आदत हमको पड़ी हुई है, वो संसार की पड़ी हुई है, तो वही मांगते जा करके। गुरु महाराज के सामने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आपके जो है अधिकारी, कर्मचारी संसार ही मांगते रहे। कोई तो बीमारी में आराम, कोई तकलीफ में आराम, कोई बच्चा बच्ची चाहता है, कोई धन संपत्ति चाहता है, कोई अच्छी पैदावार चाहता है, कोई समाज में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहता है। तो जब यह ख्वाहिशें लेके आप प्रभु के दरवाजे पर या संत महापुरुष के यहाँ पहुंच जाते हो तो आपकी चाह जो है वो सही नहीं थी। जब आपकी चाह सही नहीं थी तो आपके लिए राह कहाँ मिलेगी? आप राह तो मिलना ही नहीं है। जाओ भाई, संसार की चीज चाहिए, देखो गुरु के द्वार से कोई खाली तो जा नहीं सकता, जो भी आएगा उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सुना है द्वार से तेरे कोई खाली नहीं जाता। तो कोई भी आएगा, किसी इच्छा को लेकर के आएगा तो उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होने वाली। अब ये बताओ, आपकी इच्छा क्या संसार को पाने की है, जिसको आपको छोड़ करके जाना है? जिस चीज को आपको छोड़ना है उसी को आप मांग रहे हो। वो आए आपको मुक्ति देने, आपको मुक्ति मोक्ष प्रदान करके इस जीव का आवागमन का चक्कर मिटाने के लिए संत महापुरुष आते हैं और आवाज लगाते हैं कि ऐ दुनिया के नर नारियों, बच्चे बच्चियों, हमने आकर के नाम का जहाज लगा दिया है और हम तुमको लेने के लिए आए, जहां से तुम्हारा जन्म मरण हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और तुम अपने निज घर पहुंच जाओ। तो आवाज लगाते। बाबा जी ने आकर के आवाज लगाई कि हे संसारी लोगों, तुम्हारा दर्द सत्पुरुष को बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुमको लेने के लिए हम आए हैं। तो कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओ नो एक हमारो। एक लक्ष्य केवल लेकर के महापुरुष आते हैं और आवाज लगा करके सबको भेला पाड़ते हैं कि ये सुन लो रे, कहां जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हो, कहां नरक 84 की पीड़ा भोगने के लिए तुम तैयार हो रहे हो, युगों से पिटते आए हो, अब की बार बड़ी मुश्किल से ये तुमको मुक्ति मोक्ष का दरवाजा मिला है, अब की बार मत गवाओ मेरे प्यारे, जाग जाओ। तो होश दिलाया जाता है और आपकी दुख और पीड़ा और परेशानी को जान करके हमेशा के लिए यहां से मुक्त होने का रास्ता आपको पता है। लेकिन हम दुनिया के फंसे हुए लोग उनकी वाणी पर ध्यान नहीं देते, उनकी पुकार को सुनते नहीं है और उनसे जो लाभ हमको लेना चाहिए था वो ले नहीं पाते। तो भक्तजनों, हम सब लोगों को बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ अपने प्यार को संसार से हटा करके प्रभु से जोड़ना होगा। जब गंदगी निकलेगी तभी तो अच्छा जल भर पाओगे उसमें। संसार की गंदगी जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपको जो है पानी भरना है। अब पानी भरना है, अगर बर्तन गंदा है, अंदर उसमें कचरा है, तो जो अच्छा पानी भरोगे वो भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे मन के अंदर संसार बसा हुआ है वो एक गंदगी से बसा हुआ है। हमने कोई अच्छे काम तो अब तक किए नहीं। आंखों से तन भी गंदा है, मन भी गंदा है, चित्त और बुद्धि गंदी है, सभी गंदा है, हाथ भी गंदे, पांव भी गंदे, सबसे हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि वास्तव में देखा जाए तो हम संत महापुरुष के सामने जाने लायक भी नहीं।
लेकिन उनकी दया मेहर देखिए, ना तो वो किसी के पाप कर्म को देखते हैं, ना उसकी जात पात को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि ये गरीब है या पैसे वाला है, ना ये देखते हैं कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। उनका दरवाजा तो सबके लिए खुलता है। जो कोई इस प्रभु के दीदार को जाना चाहे तो करे अपने मन में इच्छा प्रभु को पाने की, तो संत का द्वार उसके लिए जरूर खुलेगा। और जो समझाया जाता है, आप बिना शंका के अगर उसको मान लोगे तो मेरे प्यारे निश्चित जानो कि इसी एक नाम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और 84 लाख की पीड़ा, नरकों का दर्द कब तक भोगोगे? कभी कीड़े बना दिए जाओगे, कभी मच्छर बना दिए जाओगे, कभी चूहा बना दिए जाओगे, कभी मेंढक बना दिए जाओगे, कभी बकरा बना दिए जाओगे, कभी मुर्गा बना दिए जाओगे, फिर कटोगे, तब क्या होगा? जैसा हमने किया है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे कर सो होता सफल। जब कर्म का प्रधान ये विश्व बना हुआ है तो कर्मों के आधार पर ही फैसला होता है कि आपको किस जगह भेजा जाए। वहां पर तो आपका पूरा रिकॉर्ड ठीक से, ये मत सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा। पूरे संसार को चलाने वाली एक बहुत बड़ी मशीनरी पूरा काम कर रही है। एक सिस्टम बना हुआ है, बिना सिस्टम के कोई घर भी नहीं चल सकता है। तो इतना बड़ा संसार कैसे चलेगा? पूरा का पूरा सिस्टम उसने बनाया हुआ। किस जीव को कहां से निकालना है तुरंत फैसला होता है। ये नहीं कि वहां आपको धर्मराज दिखाई देंगे, नहीं देंगे। वो तो कंप्यूटर में फीड है, वहां पे जब जहाँ कंप्यूटर ला सकते हो तो वहीं से तो इजाद आई है सब। वहां तो डायरेक्ट डाटा है आपका। भाई चलो इसने ये जो है पशु का काम किया है, चलो इसे पशु में निकाल के फिट कर दो। पशु का ही तो कर रहे हो। क्या करते हो? बच्चे पैदा हो गए, आपने जो उनके लालन पालन के लिए जायदादें बना ली, रुपया पैसा कमाया, ठीक है। तो वो पशु भी किसी प्रकार अपने बच्चों को बड़ा कर लेता है। उसकी मोह ममता भी पशु में उतनी जुड़ी रहती है बच्चों में जो उसके होते हैं। आप गाय के बछड़े को देखिए, किसी भी पशु के बच्चे को देखिए, आपसे ज्यादा ममता रहती है उसकी। स्थिति यह रहती है कि गाय का अगर बछड़ा मर गया तो उसका दूध सूख जाता, तो उसकी भी ममता उतनी है जितनी कि आप में है। वो भी अपने बच्चे को पाल पोष के, दूध पिला के, घास चरवा के धीरे धीरे उछेर देता। आप भी उछेर देते, समझे कि नहीं? तो उसमें और आप में फर्क क्यों? आपको तो सुर दुर्लभ मानव तन पावा, कोटि जन्म जब भटका खावा। तो आपको तो सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ मानव तन मिला हुआ है। कब मिला? जब आप 84 लाख योनियों में सब बन के आए हो। सब बन के आए हो। आप इतनी आंखों से देख रहे हो ना, पेड़ पौधे से लगा के जमीन में रहने वाली चींटियां, दीमके, सब आप बन के अब आए हो मनुष्य शरीर। तो यह मुक्ति मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। तो यह साधना का धाम और मुक्ति मोक्ष का दरवाजा है जिसमें आप आए हुए हो। तो प्रेमी जनों, जिस दरवाजे में आप आए हुए हो उस दरवाजे में आपको प्रवेश करने की युक्ति मिलेगी महापुरुषों से। जब महात्माओं के पास पहुंच जाओगे और मुक्ति मोक्ष की इच्छा से आप अगर गए हो तो यकीन जानो आपके सत्संग के एक एक वचन आपको ठीक से सुनाई देंगे। और अगर वहां पर भी दुखड़ों का रोना रोने गए हो तो सत्संग में आपका मन वन लगने वाला नहीं। वो बोलते रहेंगे, आप गर्दन हिलाते रहोगे, लेकिन सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपकी चॉइस सही नहीं वहां आने की। तो कर्म अनुसार ही सुख मिलता है, कर्म अनुसार ही दुख मिलता है। महापुरुष तो इस बात को जानते हैं। हमेशा से आपको, जैसे ही आप उस बाउंड्री में पहुंचते, उनको पता रहता है कि कौन सा जीव मेरी बारगाह पे आया। आप यहाँ आए हो, आप अपनी इच्छा से आपने बनाई है, उससे आए हो, वो ठीक है, लेकिन इनकी इच्छा नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आ सकते। क्योंकि सत्संग जो है आपकी बुद्धि को जागृत करने के लिए होता है। सत्संग जो है बुद्धि में विवेक पैदा करने के लिए होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना। अब विवेक क्या होता है?
विवेक वो चीज होती है जो सत्य असत्य का निरूपण करता है। बुद्धि के अंदर जो है जो फैसला होता है वो विवेक के जरिए होता है। तो विवेकवान प्राणी हमेशा सही फैसला करेगा और अविवेक पूर्ण प्राणी जो है वो हमेशा गलत फैसला करेगा। अविवेक पूर्ण लिया गया फैसला असत्य से भरा होगा और विवेक पूर्ण लिया गया फैसला सत्य से भरा होगा। और सत्य वो चीज होती है जो कभी बदलती नहीं। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सत्य जैसा था वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो सत्य है। जहां से आप आए हो वो देश सत्य देश है। वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। और जो पुरुष विराजमान है जिसके हम सब अंश हैं, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और उस तक पहुंचने का दरवाजा सत्य के संग से जाता है, सत्संग से जाता है। संत करते हैं सत्संग, संत करते हैं। उनकी वाणी सत्य से परिपूर्ण होती है, उसमें असत्य का कोई काम नहीं होता है। क्या आपके संसार में हित चिंतक केवल 3 लोग हैं। कौन है? रामायण में इसका भी उल्लेख आया है। माता पिता गुरु की वाणी, बिन विचार मानो सुख। सब उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम रामायण को पारायण कर लेते और पढ़ पढ़ के उसमें जो है उसको निकलते जाते धर। और एक चौपाई का मतलब अगर यहाँ पूछा जाए तो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मालूम। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने की रामायण रची, जब उन्होंने असली रामायण रची तो लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आत्म गंगा में नहाओगे जब तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तब तुम उस प्रभु तक देखने पहुंचने लायक हो जाओगे। तब वहां के रहने वाले पंडितों ने, आचार्यों ने विरोध किया, करे ये सामने जो गंगा बह रही इनकी बात नहीं कर रहे, तो आत्म गंगा कौन सी लिया है जिसमें ये गंगा की बात कर रहे हैं। तो काशी में उनका भारी विरोध। जब वहां के लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, तुम इसी में भरमो। तो उनने फिर ये 7 कांड रामायण, पहले घट रामायण बनाई थी, उसमें अंदर का पूरा भेद लिखा था। असली राम जो विराजमान है, जिनको प्रभु कहते हैं, वो परमात्मा है, वो विराजमान है। उसके बारे में उन्होंने रामायण में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, आप उस पर ध्यान से सुनिए कि मूंदऊ नयन त्रसित में भय हूँ और पुनि चितवत कौशलपुर गए हूँ। अरे मोहि मिलो की राम मुस्काए, उधर माई पुनि अंडज राय। अरे देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अरे ऐसे तो कई ब्रह्मांड वहां अंदर में। तो मूंदऊ नयन त्रसित में भय, मैंने अपनी आंखों को बंद किया। समझ में आया? गोस्वामी जी महाराज हुए कलयुग में और रामचंद्र जी हुए त्रेता युग में। अब रामायण को जो लोग जानते समझते हैं उसको ये सोचना चाहिए कि ये बात उनने कहा कि मूंदऊ नयन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया। और त्रसित में भय हूं, त्रसित होना है ना सुखा लेना, इच्छाओं को संसार से हटा देना। जब संसार की इच्छाएं आपके अंदर भरी पड़ी तो राम का दर्शन आपको नहीं होगा। आपको संसार की इच्छाओं से रिक्त होना पड़ेगा। अब जब संसार की इच्छाएं आपके अंदर से रिक्त हो जाएंगी तब प्रभु के लिए आपके अंदर जो भक्ति जागेगी, जो प्रेम जागेगा, वो एक अविस्मरणीय आपका काम हो जाएगा। तब उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को संसार की समेट लिया और अंदर प्रभु के दर्शन के लिए इतनी लगन लगी कि चित्त जो है उनका रुक गया। अब सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है चित्त। चित्त क्या होता है? ये चतुष अंतःकरण का एक हिस्सा होता है। ये जीवात्मा यहां बैठी हुई, बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखो, ये यहां बैठी हुई और इसके आसपास कौन कौन बैठे हुए हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीजें होती है चतुष अंतःकरण। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये आपके साथ नीचे लगाए गए। ये जीवात्मा जब सतलोक से उतरी थी तब ये चारों चीजें रास्ते में से आपकी फिट करते गए और आपको नीचे उतारते गए, क्योंकि इनके बिना ये जीव टिक नहीं सकता।
तो ये चार चीज आपके साथ आई और जीवात्मा को घेर करके यहाँ बैठ गई। अब जैसे ही कोई साधक बैठता है साधना करने के लिए तो चित्त तुरंत फुरना पैदा करता है। फुरना यानी एक तरह की उद्दीपन पैदा करना। जैसे ही आपने आंख बंद करी तुरंत आपको ध्यान आ गया कि अरे यार वो मकान का काम चालू करना अपने को यार, वो सुबह मोटर चलानी, तार वार खराब हो रहा है उसके यार। समझ बात समझो, पहले बड़ी बारीक बात है। चित्त का काम क्या है मैं बता रहा हूं है। अरे वो अपने को वो फलानी जगह जाना है यार, और कल मुकदमा अदालत में, अभी फैसला आज यही बैठ के करेंगे, वो फैसला होना है कल अदालत में, लेकिन वो चित्त यही फैसला करवाएगा आपके ध्यान में। समझ लो बात को। चित्त का काम, चित्त में होता क्या है, चित्त का काम क्या है और ये चित्त होता क्या है, मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक बताता हूं कि चित्त क्या होता है। क्योंकि चित्त सबसे महत्वपूर्ण अवयव है जो मन को एक्टिवेट करता है, मन को जो प्रेरित करता है वो चित्त करता है, समझे ना। अब क्या होता है, वो चित्त जो है हमारे संचित कर्मों का फल है। उसके अंदर हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो संचित रहते हैं जिन्हें हम भोग नहीं पाते। 3 कर्म है, एक तो क्रियामान, एक प्रारब्ध और एक होता है संचित। तो जो संचित कर्म होते हैं जिनको हम भोग नहीं पाते, प्रारब्ध के हमारे जो लिखी थी उतनी भोग ली, लेकिन आयु पूर्ण हो गई तो हमको जाना पड़ा, वो चित्त में रह गए, वो कर्म संचित हो गए। अब क्या होता है कि वो जब संचित हो गए, स्टॉक उनका बन गया, हम छूटते गए, मरते गए, वो संचित कर्म इकट्ठे होते गए, तो वो हमारे जो कर्म है वही चित्त में संचित हो जाते। और जैसे ही कोई उससे निकलना चाहता तो चित्त तुरंत जो है अपने खराब कर्मों की वजह से, एक प्रार्थना है कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन किसे सुनाऊं, अरे मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मिलूं अगर जो चाहूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तो मेरे पाप कर्म, ये जो कर्म है, जब आप अंदर में चलना शुरू करोगे, अंदर की यात्रा करोगे, देखो 2 यात्राएं होती है, एक बाह्यमुखी एक अंतर्मुखी। तो बाह्यमुखी में तो आप ये सब देख रहे हो, तमाम चीजें बनी हुई है, ये आपकी आंखों से, जो चर्म आंखों से दिखाई देता है, ये बाह्यमुखी। और जब अंतर की दृष्टि, जिसके बारे में अभी हजूर बता रहे थे उनके सत्संग के माध्यम से, कि भाई देखो अंतर दृष्टि जब खुलेगी तब तुम्हें अंतर का ज्ञान होगा। तो वो कब होगा, जब तुम अंतर्मुख होगे। बाहर से नहीं कुछ होने वाला, जब अंतर्मुख बनोगे, अंतर बैठ करके अभ्यास करोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करोगे, तब दिव्य रचना दिखेगी। बाहर की आंखों से, चर्म आंखों से संसार दिखता है, परमात्मा नहीं देख सकते आप इसे। परमात्मा को देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत होती है। अब जब आप उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे तो उससे पहले चित्त एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो काल का लगाया हुआ आपके साथ एक दूत है, वो नहीं चाहता कि आप वहां जाओ। तो चित्त ने इच्छा पैदा करी, मन संकल्प करेगा कि हाँ यार अब चलना चाहिए, माला आला, फिर देख लेंगे 1 घंटे बाद। मन ने किया संकल्प, चित्त ने उद्दीपन पैदा किया, समझ में आया। बुद्धि निर्णय करेगी उसी समय, अरे थोड़ी देर बाद कर लेंगे भाई, थोड़ा बैठ जा। अगर सत्संगी है कौन, तुम्हारे सत्संग सुन के अगर तुम्हारी बुद्धि में कुछ विवेक आया है तो वो बुद्धि निर्णय करेगी उस समय पर, अरे अभी तो हम माला कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर से देख लेंगे। और अगर विवेक नहीं आया बुद्धि में तो माला आला पटकी और ये जा। तो बड़ी मौलिक सी सीधी सी बात है कि जब चित्त, मन और बुद्धि और अहंकार, अहंकार क्या करता, अहंकार सबसे खतरनाक चीज है। अब किसी के मन में आया कि यार इस आदमी क्या सोने की मूर्ति रखी हुई है, मुझे इसको चुराना, आया दिमाग में उसके विचार। विचार के तहत जब उसने कार्रवाई आरंभ की, समझ लो पहले तो कहेगा कि मन के तहत संकल्प बनेगा फिर कि करना ही है, चले। तो बुद्धि कह रहे थोड़ा रुक जा रुक जा रुक जा, पकड़ लेगी पुलिस तो क्या होगा,
क्या होगा? तब अहंकार दीवार लगाता होगा जो देखी जाएगी। ये अहंकार का काम बड़ा सूक्ष्म विषय है। अहंकार क्या करता है? होगी जो देखी जाएगी तो उसने आपको सजा के गड्ढे में भोगो फिर से, वो तो पकड़ा नहीं है। इसी प्रकार जो है हमारे कर्म खराब कैसे होते हैं? इसी में पढ़ करके कर्म खराब होते हैं। मन की इच्छा से जब हम चलने लगते हैं तो पूरे मनमुखी हो जाते हैं। एक बात समझो, दो चीजें हैं, एक मनमुख एक गुरुमुख। मनमुख वही करेगा जो उसका मन चाहेगा, और मन क्या चाहेगा कि आप यहीं फंसे रहो और इसी में भोगते रहो। अगला जन्म आपको धीरे से जो है पशु की योनि में भेज देता कि आपको मुक्ति मोक्ष का जो रास्ता है वो बंद हो जाए। मन तो लगाया ही इसीलिए गया। काल की सृष्टि है, वो नहीं चाहता कि इसमें से एक भी जीव उसका कम हो जाए, जीव मुक्ति पा जाए और उसकी दुनिया में से एक जीव का नुकसान उसको हो जाए। तो प्रेमी जनों, आप इस चीज को बड़े भाग्य से समझ लीजिए कि हमको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रभु दर्शन के लिए रोना चाहिए। अभी संसार के लिए रोते रोते तो बहुत दिन हो गए पर कुछ मिला नहीं। जो मिला उसको छोड़ना है। जिसके पीछे हमने अपनी अनमोल सांसों की दौलत खर्च कर दी, संसार को पाने के लिए हमने अपना तमाम समय लगाया, तमाम साधन लगाए, लेकिन जो मिला उसको तो छोड़ना है। फिर आपके साथ क्या गया? तो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो तो निष्फल है। आखिरी में आगे जाकर के सब यही रखा लिया जाएगा। आपकी जमीनें, आपके मकान, आपकी देवी जी, आपके बच्चे, आपकी संपत्ति तब मौजूद यही रखा ली जाएगी। समझ में आया? नंगे पैदा हुए थे तो लंगोट बांध दी, उसमें भी जेब नहीं थी, और इधर से मर के गए तो कफन में भी जेब नहीं। तो दोनों जगह जेब वेब नहीं थी, खाली आए तो खाली निकाल लोगे। अब समस्या ये आती है कि आपने प्रभु दर्शन की इच्छा नहीं की, संसार के लिए रोते रोते समय आपका बीत गया। हजूर ने समझाया कि भाई जितना तुम संसार के लिए रोते हो उसमें से एक हिस्सा भी अगर प्रभु के लिए रो लेते तो वो नहीं मिल जाता। आप उसकी रचना में फंसे हुए, उसकी इच्छा, उसके दर्शन की इच्छा नहीं, आप उसकी रचना को पाना चाहते हो, उसकी नहीं जिसने सब कुछ बनाया है। अरे जिसने सब कुछ बनाया अगर वो आपको मिल गया तो रचना क्या है? थोती चीजों के लिए, झूठी चीजों के लिए, असत्य चीजों के लिए आप रोते रहे, और सत्य जानने का आपको अवसर ही नहीं मिला। ना कोई सत्संग का दरवाजा आपके लिए अब तक खुला। अब खुला है दरवाजा। अब जब दरवाजा खुला है और सत्य को जानने के लिए आपको प्रभु ने इसके अंदर भेजा है, तो आपको सत्य वस्तु की चाह अपने अंदर पैदा करना होगी, और सत्संग सुन के आपको उससे प्रेरित होना होगा। और जब सत्संग सुन के आपके अंदर की इच्छाओं का परिवर्तन होगा तभी आपका मानसिक परिवर्तन, इच्छाओं का परिवर्तन होने से ही आपका मानसिक परिवर्तन हो सकता है, वरना जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओ। स्वामी जी कहते थे कि भाई अच्छी तरह से यहाँ अपनी जीवात्मा का धन इकट्ठा कर लो और छखड़ा भर के जाओ। परमात्मा के छखड़ा भर, जीवात्मा के धन का, समझे ना? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमूल्य दई मेरे सदगुरु कृपा कर बख्शायो। चोर न लूटे खर्च न कूटे, दिन दिन बढ़त। तो उस धन को लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन हम सोचते हैं कि ये धन हमारे साथ जाएगा तो कहां जाने वाला है। तो नाम धन की कमाई करने के लिए उस नाम को जानना जरूरी है कि नाम होता क्या है। तो नाम रहे संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। लोगों ने ये तो पढ़ लिया, लेकिन नाम कहाँ रहता है, कौन सा नाम है, किसको लेने से कल्याण होने वाला है, तो नाम किसके पास रहता है? रामायण में ये भी लिखा है कि नाम रहे संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो जीवों के कल्याण के लिए संत जो नाम जारी करते हैं वही नाम होता है निज नाम उस मालिक, जो नाम संत जारी करे। हर किसी नाम को लेने से काम होने वाला नहीं है। हो जाता तो फिर अब तक कितने नाम आए और चले गए। तो मैं आप सभी धार्मिक प्रेमी जनों से निवेदन करता हूं,
आप सभी राम को चाहने वाले, कृष्ण को चाहने वाले, शंकर जी को चाहने वाले, विष्णु जी को चाहने वाले, हनुमान जी को चाहने वाले सब आए हुए। तो कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी दिखते कैसे होंगे? आपने कभी इच्छा करी? कभी आपने राम को देखने की इच्छा करी कि साक्षात कैसे दर्शन होते होंगे? क्या फिर आपको इसमें से निकाल के कहीं गधे की योनि में डाल दिया, फिर क्या दर्शन कर लो? बताओ। समय है जो यही है, आज कर ले जो करना है, कल की इच्छा मत कर। कल कभी नहीं आता है, जो है आज ही है, और यही है समय, यही वर्तमान है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा। क्यों? कोई कहता है भाई जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा और प्रलय हो जाएगी, सब मर जाएंगे। पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब? भाई वो आसमान कब फटेगा, जमीन कब फटेगी, ये तो मालिक ही जानता है, उसकी है। लेकिन तेरा तो समय पूरा हो गया, तो तेरे लिए तो आसमान भी फट गया और जमीन भी फट गई, तेरा तो हो गया नहीं काम, तेरी तो हो गई नहीं परले, तुझे तो मिले ही देंगे खाक में ले जाके। फिर क्या, फिर कब करेगा? आज ही दांव है, आज ही मौका है, आज ही अवसर है। प्रेम है, अवसर बीता जा रहा है। कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 50 साल का, कोई 25 साल का, कोई 60 साल का, कोई 80 साल का। पानी की तरह समय बहा दिया, भर के नहीं रखा। जो समय, जो सांसों की पूंजी तेरे को मिली थी, वो प्रभु को पाने के लिए मिली थी। क्योंकि उसने ये, जब मैंने कहा आपको कि भाई वो ये नहीं पूछने वाला है तुमसे कि भाई तुमने कितनी जमीन बनाई, कितने बच्चे पैदा हुए तुम्हारे, ये नहीं पूछेगा वो, समझे कि नहीं? वो तो ये कहेगा कि मैंने जो तुझे अधिकार दिया था उसका तूने कितना उपयोग किया, कितनी देर बैठ करके प्रभु का सुमरन किया, कितनी देर बैठ करके प्रभु का ध्यान किया, ये पूछेगा। तूने नाम की कमाई कितनी की, संसार की कमाई की नहीं पूछेगा वो नाम जिसके आधार पर दुनिया टिकी हुई है, वो नाम, उसको कितना भजा। मन तो भजो गुरु का नाम, तूने उस गुरु के नाम को कितना भजा, उस समय की बात करेगा वो। और कोई समय आपसे पूछने वाला नहीं है वो कोई आपको फिल्म भी नहीं दिखाएगा, वो तो सीधा आपको फिट करके भेजेगा। उसको कोई सफाई वफाई देने की जरूरत नहीं होती। तुमको कहेगा अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने ये किया था, तो वो कहेगा नहीं, यहाँ तो सब रिकॉर्ड है हमारे पास, तेरी कोई सुनवाई, यहाँ कोई वकील थोड़ी खड़ा हो। वहां तो सट से निकाल के बंद कर दी जाओगे चौपाए में, है कर्म योनि से एड़ के भोग योनि में पटक देगा ले जाकर। तो आपको कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। जो कुछ है दाव आज ही है, आज ही खेल लो, खेल कर डालो अपना परिवर्तन। अपने विचारों के अंदर जो है प्रभु प्राप्ति की इच्छा जागृत कर लो, संसार के विचारों को हटाओ। गुरु महाराज ने कहा कि जब मन अपंग हो जाएगा, अभी समझा रहे थे मालिक कि जब मन अपंग हो जाएगा तब अंदर चलेगा। अपंग कैसे होगा? जब उस अंतर्ध्वनि को, जो आपके अंदर देववाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है ना, उसको जब सुनेगा तब मन अपंग हो जाएगा। मन अपंग मन का होना, यानी मन की जो चाल बड़ी तेज संसार में फैल रही थी, वो चाल कम होकर के प्रभु की तरफ बढ़ जाएगी और मन अपंग हो जाएगा। फिर मन में कोई ख्वाहिश ही नहीं जगेगी। जब वो आकाशवाणी अंदर प्रकट हो जाती है, वो देववाणी, तब फिर संसार की वाणी सुनने की किसको इच्छा होती है? तो मूर्ख है अगर उसके बाद भी इच्छा करे, उसी का नाम मूर्ख है। वो मूर्ख होता है जो किसी की सच्ची बात को नहीं मानता। मूर्ख की भी परिभाषा स्वामी जी महाराज ने समझा रखी। मूर्ख हृदय नहीं चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। उस मूर्ख के कर्मों की वजह से वो, उसको अगर शंकर जी भी आके यहाँ साक्षात समझा तो उनको नहीं पल्ले पड़ने वाला, क्योंकि उसके कर्म इस लायक नहीं है। वो तो बुद्धि का मंद है, मूर्ख है। मूर्ख हृदय नहीं चेत, तो उसके हृदय में चेतना नहीं आती। तो चेतना किसके हृदय में आती है? बीज किस जमीन में उगता है? जो की जूती होती, साफ सुथरी होती, थोड़ा उसी में तो उगता है। अब जमीन बंजर है, उसमें पटक दिया तुमने बीज, तो जाने कब उगेगा? कितने ही उसमें जो है कुछ करो, कुछ होना नहीं। तो अपने को जो है बुद्धि में विवेक लाना है, तो बुद्धि के विवेक से सब मूर्खतापूर्ण विचार हमारे समाप्त होंगे। और जब हम अंतर्मुख अभ्यास करके अंदर की वाणी सुनने के लिए प्रेरित होंगे, तब प्रभु की वाणी सुनाई देती है। देखो
बाहर के कानों से हम संसार की आवाज सुनते हैं, सुनते कि नहीं सुनते हैं? कान किसी के बेरे हो जाते हो, कितना चिल्लाते हो, नहीं सुनता है ना? मूर्ख आगे नाचते कला कर जाए, और कोयला हो ना उजला नो में साबुन। अंधे आगे नाचो, कितना ही आपको अच्छी कला दिखाओ तो दिख रहा है। मूर्ख को समझाओ तो ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो ना उजला। तो संसार की वाणी को सुनने के लिए बाहर के कान, और भगवान की आवाज को सुनने के लिए अंदर के कान। ये आपने बात सुनी आज तक? गुरु महाराज के जो नामदानी प्रेमी जन है, उनके अलावा तो नए लोगों ने तो नहीं सुनी। प्रभु को देखने के लिए अंदर की आंख, संसार को देखने के लिए बाहर की आंख। दिव्य रचना दिव्य चक्षु से देखी जाती है भाई साहब। अर्जुन को कहा भगवान ने कि ए अर्जुन, किस मोह में फंसा हुआ है, चल देख, ये तो सब मरे पड़े हैं। तो अर्जुन को शंका आ गई कि कहां मरे पड़े हैं, तो सब सामने खड़े हैं, कहां मरे पड़े? तो उन्होंने कहा है केशव, तो सामने तो खड़े हैं, ये कहां मरे हैं? तो चल मैं तेरे को दिखाता हूं। उन्होंने जो प्रकाश प्रकट हुआ और विराट रूप में जो दर्शन हुआ काल का, तब अर्जुन घबराया। बोलो ये क्या प्रभु, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप तो वापस अपने पुराने रूप में आ जाओ प्रभु, मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, मुझ पर दया करो, कृपा करो। पड़ गया। ये क्या था? दुर्योधन की सभा में भी उतना विराट रूप उन्होंने दिखाया था, लेकिन कहां समझ में आया? उन्होंने सोचा तो जादूगर है, जादू से दिखा दिया खेल। तो मूर्खों के लिए तो वो हमेशा जादू ही रहेगा। हकीकत से वो कोसों दूर रहते, वो उस समय भी नहीं समझ पाए। वो रामकृष्ण के समय रामकृष्ण को नहीं समझा, कबीर साहब के सामने कबीर को नहीं समझा, और जो है नानक जी के सामने नानक जी को नहीं समझा। तो ये तो मूर्खों से पटी दुनिया है। जागृत लोग तो बहुत कम मिलेंगे इसमें, जिनकी धरती सही साठ हो। कहाँ है उन्हें होश? कहाँ है? अगर होश होता तो राम जी के समय सारे जीवों को उत्थान हो जाता। नहीं गए, और ये धोबी ने कह दिया भाई कि वो सीता जी को तो रावण ने रखा और तुमने उसको रख लिया। अब राम जी को बड़ा वो नगर, चलो भाई सीता जी को वापस जंगल में छोड़। अब समझ में आ रही बात? तो राम जी को पहचान गए होते तो उनके सामने ये सब मुद्दे आते क्या? तो प्रेमी जनों, ये तो जगत भगत का तो जमाने से बेर है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको तो अपना कल्याण करना है। अब ना तो हमने राम जी को देखा है, ना हमने कृष्ण को देखा है, ना हमने शंकर जी को देखा है। समझ में आया? तो हमने तो इनमें से किसी को देखा नहीं। अभी यहाँ अगर शंकर जी भी किसी रूप में आके बैठ जाए तो आप पहचान लो? बताओ, आपके घर के आगे आ जाए पहचान जाओ? आपको तो वही कैलेंडरों में देखने की आदत है, अभी हकीकत कहां देखी आप? कैलेंडर में देखते रहे अब तक तो कि शंकर जी आए हैं और शंकर जी का कैलेंडर लगा है। कोई अच्छा जड़वा लिया किसी ने, बढ़िया फर्स्ट क्लास, एक एक्टर बैठ गया कुर्सी पे आकर के और दारू पिए हुए, और उसका फोटो किसी ने खींचा, उसी का कैलेंडर बन गया और आप उसी की तिलक छाके लगा रहे। आपकी भावना अपनी जगह सही है, लेकिन उसका परिणाम कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाव अपना सही जगह जोड़ो। बिना भाव के कुछ मिलने वाला नहीं। तो मैं समझा रहा था कि आपको प्रभु के दर्शन का भाव पैदा होना चाहिए। भाव से जो मुझको बजे तो उसका बेड़ा। तो हमारा भाव कहाँ है? अभी तो हमारा भाव तो यहाँ छोर छोरी में है, बोलादान में है, खेती गृहस्थी में, इनमें हमारा भाव होता है। अभी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं पर घबरा रहे हैं, अरे भाई साहब कब जल्दी सत्संग पूरा करें और कल हम यहाँ से जाऊं, और जल्दी से जाके वो अखाड़े में कूदा। देर लगभग वाली कहा उन्हें अखाड़ा, वो बाहर बहुत बड़ा अखाड़ा, अभी जैसे यहाँ से हिटोगे ना अखाड़ा सामने आने लगेगा। अरे वहां जाना, यो करनो वो करनो फला न करनो, सब भूल जाओगे। यहाँ आपको थोड़ा होश दिला रहा हूँ, बाहर घुसते से घर में आप सब भूल जाओगे, पीछे रह जाएगा। अगर आपने ऐसा करा तो मैं समझूंगा कि मैंने जो है वो उल्टे लोटे पे पानी डाला। बस उल्टा लोटा धरा, उसमें पानी कितना ही गुड़ो घुसेगा क्या? वो तो उल्टा ही है शुरू से ही। तो उस बात को समझो।
तो बाहर के कान संसार के लिए, अंदर के कान परमात्मा के लिए। इसीलिए कहा है कि बाहर के पट बंद कर, भीतर का पट खोल। तो भीतर का पट ऐसे ही खुल जाएगा तुम्हारे लिए। उस पर तो कई जन्म के तुम्हारे जो कर्म चढ़े हुए वो कैसे साफ हो? परमात्मा की वाणी ऐसे ही सुन लोगे बैठ के डायरेक्ट। भाई गुरुजी ने बताया वहां आश्रम पे सत्संग में, भैया कान बंद करो, आंख बंद करो, ऊंचा ध्यान दे के सुनो, तो सुनाई देगी। तो क्या तुम्हें एक ही बार में सुनाई दे जाएगी? अर्जुन एक ही बार में भौचक्कर रह गया, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया उस प्रकाश को। अभी आपके मुंह पे वो सूरज की तरफ 2 मिनट देख के बता दो मुझे, कोई आंखें चौंधिया जाएंगी आप, तो वो तो इससे कई गुना ज्यादा करोड़ों प्रकाशमान है, उसको तुम देख लो। तो अभ्यास करना पड़ता है, हर चीज की प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब अभ्यास करोगे, जिसको कहते हैं साधन करना, साधना करना, साधन करना, साधना करना, कितना बोलते रहे मालिक, चलो भाई निकालो समय, इस जंजाल से निकलो, कम से कम आधा घंटा तो संसार को एक तरफ रखो। अब जब कोई घर में आदमी जाता है, सुनो, वो आदमी घर में गया, संसार का काम करके आया, तो जूते चप्पल सहित घर में घुस जाता है? नहीं घुस पाता ना। जूते बाहर खोलेगा, तब थोड़ा बैठेगा, जब उसकी देवी जी ठंडा पानी लेके आएगी तब उसे शांति होती है। अब देवी जी तो क्या करती है, घर में घुसा, पानी वानी तो गया भाड़ में, आज तो उन्हें असो करो वहां साथ, कल उन्हें असो करो, बाहर से हंसी कह दी सासू जी ने, है सासू कहेगी नहीं नहीं नहीं, बहू ने हंसी की, तो बेचारा जला भुना पहले ही बाहर से आया और तुमने और उसको जला दिया। समझ में आया कि नहीं? गलत हो गया ना। तो इसी प्रकार हमको भी प्रभु के दर्शन के लिए जब चलना होता है, तो बाहर जैसे जूते चप्पल करके बाहर खोलते हो ना, ऐसा संसार को जब ध्यान में बैठने जाओ तो संसार को बाहर खोल जाओ, फिर अंतर्मुख हो जाओ। फिर संसार के लिए जैसे में भजन करते हैं ना, साधना कोई करता है तो ऐसे कपड़ा डालता है। अब कपड़ा डालता है और जब भजन करने बैठता है तो फिर वो एकांत बन जाता है उसके, फिर ये संसार इस कपड़े के बाहर हो जाता है। अगर इस तरह बैठोगे तब तुम्हें जीवित मृतक होने की विद्या पता लगेगी। क्या पता लगेगी? जीवित मृतक होने की। जीवित मृतक होए रहो तजो खलक की आस, तभी मिलेगा, तभी उसका दर्शन होगा। जब तक तुम संसार के लिए जिंदा हो तब तक परमात्मा के लिए जिंदा नहीं हो, और जब तक तुम परमात्मा के लिए जिंदा होगे संसार तुम्हारे लिए मर जाएगा। अभी स्वामी जी ने नहीं कहा कि मन अपंग हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, तो फिर उसकी चाल कमजोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब जैसे ही कपड़ा डला तो तुम्हारे सोच विचार फिर रुक जाएंगे, बोले अब तो अंदर का आनंद लेंगे, अंदर का दिव्य दर्शन करेंगे, प्रभु का दीदार करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, कुछ आनंद प्राप्त होगा। संसार तो दुख और संशय से भरा हुआ है। मैं हमेशा ये 3 बातें लोगों को कहा करता हूँ कि देखो प्रेमी जनों, इस संसार में 3 चीजें मुख्य रूप से पाई जाती है। क्या? एक तो भय है ना, एक तो भय, दूसरा है भरम और तीसरा धोखा। ये 3 चीजें मुख्य रूप से संसार में पाई जाती है, जिससे हर प्राणी ग्रसित है। कोई प्राणी संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसको ये 3 चीजें असर ना करे। समझ में आ रही बात? भय, भ्रम और धोखा। भय का आएगा 24 घंटे भय। कोई कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, उसको हमेशा भय रहता है, ऐसा नहीं हो डकैत लूट ले, ऐसा नहीं हो मुझे गोली मार दे, ऐसा नहीं हो मेरे कोई बीमारी हो जाए तो मेरे संपत्ति इकट्ठी करी उसका क्या करूंगा, ऐसा नहीं हो नेता प्रधानमंत्री कोई बन गया उसको हमेशा भय, और ऐसा नहीं हो मेरी कुर्सी चली जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भय, यहाँ भय का साम्राज्य है प्राणी को। ऐसा नहीं हो मेरी जमीन चली जाए, ऐसा नहीं हो बच्चा चला जाए, ऐसा नहीं हो कोई घटना घट जाए, ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो तो हमेशा ही है। तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये सब हमारे। भय का काम ये हो गया। अब भ्रम क्या होता है? भ्रम वो होता है जब आप जिन चीजों को छोड़ना उनको अपना समझने लगते हो, तो ये भ्रम हो जाता है। यही भ्रम है। कौन गया किसी के साथ? आपके पिताजी के साथ कौन गया था? अब आप जाओगे तो आपके साथ कोई जाएगा? मेरे पिताजी के साथ तो गया था भैया। मैं तो नहीं कह सकता। मेरे पिताजी अम्मा तो एक ही दिन गए थे, कि समय गया था, मैं क्या किया, लेकिन गए थे क्योंकि उनका जुड़ाव अंदर से था।
उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण त्याग तपस्या में लगाया। लेकिन संसारी लोग जिनके लिए जीते हैं, आखिर में भ्रम में जीते हैं। आज मैं इतना धन संपत्ति इकट्ठी कर दूं कि मेरा पुत्र घर बैठ के खाए, उसे कुछ करना ही नहीं पड़े। तो इस चक्कर में नाना प्रकार से हम यत्न करते हैं, भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं, हम जो है अनेक प्रकार के संपत्ति जोड़ने के तरीके इजाद करते हैं। जो आत्म दौलत तो इकट्ठी करने का समय नहीं था, लेकिन संसारी दौलत के लिए हम रात और दिन पछते हैं। कोई सुबह 6 बजे से दुकान खोल के बैठा है, कोई जो है रात में 10-11 बजे तक दुकान खोल के बैठा है, कोई किसान सुबह 3 बजे से जाके मोटर चला रहा है। समझ में आया? तो किसके लिए? वो चीजें जिसको तुमको छोड़ना, उसको पकड़ने के लिए कितना परिश्रम करते हो। अरे जरा बताओ, जहां जाना उसके लिए कुछ करा? कभी नहीं किया। भ्रम में पड़ गए। तो ये खेल है भ्रम का। अब धोखा। अब कोई आदमी जाकर के कलेक्टर बन गया और बड़ा आदमी बन गया, या प्रधानमंत्री बन गया, या प्रधानमंत्री अटल जी बने थे। मैं उनकी बात हमेशा लोगों को सुनाता हूं। तो अटल जी ने क्या कहा कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। तो प्रधानमंत्री बना हुआ आदमी क्या कह रहा है कि हम पड़ाव को समझे मंजिल। हम तो सोच रहे थे कि अब हमने देश का सर्वोच्च पद हासिल कर लिया, तो हमने अपने जीवन के मकसद को पा लिया। तो हमको तो लगा कि ये तो हमारी जो पड़ाव निकला जब हम इस पे आके खड़े हुए, प्रधानमंत्री पद पे जाकर के खड़े हुए, जो भारत का सबसे बड़ा पद माना जाएगा। संवैधानिक रूप से भले राष्ट्रपति होगा, लेकिन धरती तो प्रधानमंत्री की है। समझ में आया कि नहीं? तो जब इतना बड़ा आदमी ये बात बोल रहा है प्रेमी जनों, तो ये समझने की जरूरत है कि जो उसको क्या मिला। लक्ष्य मतलब जो कुछ लक्ष्य था, जो उसको पता ही नहीं लगा कि लक्ष्य क्या था, इसका इस जीवन का लक्ष्य क्या था। तो जिस व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, वो तो अलक्ष्य भटकता है। वो संसार को अपना लक्ष्य बना लेता है, जिसको छोड़ना है। अरे अगर आपने अपना लक्ष्य परमात्मा को बनाया होता तो बात ही कुछ और हो जाती। आप पकड़ने वाली चीज को पकड़ जाते, क्योंकि समय तो आपका बीता जा रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, सांसों की पूंजी तो गिन करके मिली है। 1-1 5, बैठे 12, चले 18, सोने पे 36, और विषय भोग में दूनी लागे कह गए दास। तो बैठे 12, चले 18, सांसों की गिनती कैसे खर्च हो रही है वो बता रहे हो कबीर साहब। समझ में आया? तो जो ऋषि मुनि साधु संत बैठे रहते थे, घंटों तक ध्यान लगा के कई वर्षों तक जिंदा रहते थे। तो जितना कम एक्टिविटी होती है उतना ज्यादा आयु होती है, क्योंकि हमारी पूंजी उतनी कम खर्च होती है। समझ लो बात को। ये नहीं कि आपको ये सिखा रहा हूं कि आप अकर्मण्य बन जाओ, है ना? वैसे बनना चाहिए, आप बनना पड़ेगा, पर आपको तरीका याद नहीं होगा उसका। समझ लो पहले। तो अंतर्मुख अभ्यास की बहुत जरूरत है। उसके लिए आपको जो है अंदर मुड़ना पड़ेगा, बाहर की चीजों को हटाना, और अपने जो गंदे कर्म हमने इकट्ठे किए हैं नाना प्रकार से, अपनी बुद्धि के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमने पाप कर डाले, इनको साफ करने की जरूरत है। क्योंकि वो तो निर्मल साफ सुथरा देश है, वहां कोई गंदगी का नामो निशान नहीं है। तो वहां कोई गंदा जीव नहीं पहुंच सकता, पहले उसको गंदगी जहाँ गिराना पड़ेगी तब जा सकता। निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं। वो जो साफ सुथरा और निर्मल है, उसके देश में क्या गंदे जाओगे, वो तुम्हें आने देगा? तो सबसे पहले अपने भाई आचरण को पवित्र करने की हमको आवश्यकता है। उसके बाद हमारी जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। हमारी जो भाई मुखी सोच है, भाई मुखी आनंद पाने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म से पैदा है, उनको उस प्रवृत्ति को अंतर्मुख करना होगा। जब हम अंतर्मुख चलेंगे और अभ्यास गुरु की युक्ति अनुसार करेंगे, तो निश्चित तौर से आप परमात्मा के करीब होते जाओगे। और जब तक संसार के करीब भगते रहोगे तो ये आपको उलझा देगा और आप इसमें फंस जाओगे। समझ गए ना? तो अमृत जो पीने का था मौका, जो घाट पर अमृत बरस रहा, जिसको जीवात्मा पी के बलवती होती है, उस अमृत को पीने के लिए आपको अपनी जीव्या रसपान करने के लिए तैयार करना होगी, और उस जगह को तैयार करना पड़ेगा जहां से आपको अमृत पीने को मिले। संसार में तो जो भी जन्म लेगा प्राणी मरना जरूर, इसलिए अमर देश में चलने की तैयारी करो। ये मनुष्य शरीर आपकी नौका है, किनारा मालिक है, एक किनारा संसार है, बीच में जीवन की धारा बह रही है।
बीच में जीवन की धारा बह रही है। अब इसको कुछ किनारे ले जाना है। तो यात्रा है, बाह्यमुख यात्रा से आपने जो कुछ पाना था आपको मिला, अब अंदर की यात्रा के लिए तैयार। सबसे जरूरी है अभ्यास की युक्ति को जान लेना। वो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जरा ध्यान से सुनो। जो लोग आ रहे हो सब पीछे बैठो, इधर आगे पीछे मत करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अच्छी बात। तो आपके अंदर कुछ इच्छा पैदा हुई कि किस तरह उस युक्ति से परमात्मा को देखा जाए, कैसे उसकी वाणी को सुना जाए। तो अभी गुरु महाराज ने आपके सामने, आप लोग तो क्या है कि लेट आने की जो आदत पड़ी हुई है वो तो आपकी आदत है। मैं कह रहा हूं इन सब चीजों को बदलो, नहीं तो समय निकल जाएगा, एक एक पल जा रहा है। गुरु महाराज ने यह सब खोल के बताया था अभी सत्संग, जब जैसे पहले जहां गुरु महाराज का सत्संग चलाया जाता, तो वो वाणी जो उन्होंने बताई कि किस तरह से आपको अंदर में यात्रा करना है, कैसे सुमरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करना है। ये 3 चीजें हैं और 3 चीजें और भी है। ये बाहर की 2 आंखें हैं, एक आंख आत्मा में है, तो कितनी हो गई? कितनी हो गई? बोलो पीछे से, कितनी हो गई? और 2 कान ये शरीर में दिख रहे हैं और 1 कान जीवात्मा में। बोलो कितने कान हो गए? कितने हो गए? पीछे वालों की आवाज नहीं निकल रही है क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाथ ऊंचा करो, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हाँ चलो, कितने कान हो गए? हाँ, ये 2 होल नाक के दिख रहे हैं, एक इधर का एक इधर का, 2 होल, और 1 होल जीवात्मा में। कितने हो गए? कितने हो गए? ये बात। आप समझो सुमरन क्या होता है, ध्यान क्या होता है और भजन क्या होता है। इन तीनों चीजों का उपयोग आपका तब होगा जब आप ये 3 चीजें समझ लोगे। तो सुमरन का मतलब क्या होता है? याद करना। क्या होता है सुमरन का मतलब? अब यहाँ कोई आदमी बैठा है या कोई देवी बेटी है, तो वो सोच रही है कि घर में पानी की पंडेरी कहाँ है, तो वो पानी का बर्तन कहाँ रखा, यहीं से बैठे बैठे दिख रहा है, आपको दिख जाएगा। क्या दारा? ऑफिस में कौन सा सामान कहाँ रखा, यहीं से बैठे बैठे याद करो, याद आ जाएगा। घर में कौन सी चीज कहाँ रखी, यहीं से बैठे याद करो, आपको याद आ जाएगा। तो आपने क्या करा है? उसका सुमरन किया, तो आपको याद आ गया। सुमरन का मतलब याद करना। अब परमात्मा को तो आपने देखा ही नहीं, उसका सुमरन कैसे करोगे? उसको कैसे याद करोगे? तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। लोभ मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मरना नहीं करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी मन घट में, इसी का इतना कथिना।
पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ईद तन तजना। तो प्रेमी जनों, गुरु का नाम, गुरु का ध्यान। आप सामने जो गुरु महाराज के चित्र को देख रहे हैं, ये किसी कैलेंडर वाले शंकर जी को नहीं देख रहे, ये साक्षात प्रभु का दीदार आप करो। ये कोई फोटो और तस्वीर नहीं है, इसी रूप में आपको अंदर में इनका दीदार होगा। तो जब आप बैठ करके इनका सुमरन करोगे, कैसे करोगे? आपने ठीक से दर्शन किया है, अपने नैनों में गुरु को बसा लिया है, तो वही रूप आपको अंतर में मिलने वाला है, वही आपको परमात्मा की पहचान कराने वाला है। जो जाने हुए हैं वही जनाएंगे, और जो जान लेते हैं उसी का रूप बन जाते, जो उसको जान लेते। जो जाने दे दे जनाई, और जानत जानत वही हुई जाए। तो जानते हैं, वो उस तक पहुंचे हुए होते हैं, तभी तो जानते हैं, तभी तो आपको उसकी पहचान बताते हैं, तभी तो आपको उसका रूप बताते हैं। गुरु महाराज ने प्रार्थना नहीं बोली। तो सुमरन करना चाहिए। सुमरन की सुध न्यू करो जो अगर पनिया। अब कोई देवी गांव में आप देखते हो कि जाती है कुएं पर पानी लेने, तो 2-2 3-3 गगरे लेकर के आती है, ध्यान में ही लगा रहता है, रास्ते पे चलती भी जाती है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए चलना भी है, और सुमरन उस मालिक का अंदर ही अंदर उसको याद करना। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कौन सा नाम का सुमरन करोगे? सब लोग बोलो जय गुरुदेव, बोलो सब लोग, मुंह से आवाज निकालो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस ये तो आपने मुंह से बोला, लेकिन उसके लिए अंदर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी यात्रा अंतर घाट पर होना चाहिए। जब अंतर घाट पर यात्रा करना होता है, तब अंदर की जुबान से, आत्मा की जुबान से, शरीर की जुबान हिलाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की जात आत्मा है। जब आत्मा से परमात्मा को याद करोगे ना, तो फिर आपकी पुकार जरूर वो सुन लेगा। तो जय गुरुदेव आपने बोला, तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये आपका हो गया सुमरन। अब इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान का मतलब गुरु महाराज ने बताया देखना। कैसे देखना? वो तीसरी आंख जो भी आपको बताई, उससे देखने का नाम ध्यान। दिव्य चक्षु, थर्ड आई, शिव नेत्र, उसका नाम। अब आपको मैं एक बड़ी गोपनीय बात बताता हूं कि शंकर जी जो है, सब कहते हैं शंकर जी में तीसरी आंख, और आप लोग पिंडी की पूजा करते हो। गुरु महाराज ने अभी आपको समझाया कि जब आप ध्यान करोगे तब अंदर में अंधेरा दिखाई देगा, और जब अंधेरा दिखाई देगा वो क्या है? वो हमारे कर्मों का अंधकार है। जब हम अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, तो अंधेरे से और काला एक तिल आ जाएगा। अभी बोला ना, सुना आपने? मैं गुरु महाराज की वाणी बता रहा हूं। एक बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। गुरु महाराज कहते रहे कि ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं कोई महात्मा हूं। तो ये उनका तुच्छ सा सेवक कैसे कह सकता है कि मैं गुरु हूं, मैं महात्मा? ये मेरे मुख से निकली वाणी नहीं, उस प्रभु के मुख से निकली वाणी, जो प्रभु यहां बैठे। समझ लो इशारा, समझ में आया? तो आप जब ध्यान करोगे तो अंधेरे में और काला एक निशान दिखाई देगा। उसी निशान पर आपको अपनी दृष्टि को एकाग्र करना होगा। कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि। ये बाहर की आंख बंद होगी तो फोकस आगे बनेगा, आगे बनेगा तो वही आपको अपनी मन को, बुद्धि को, चित्त को, वो आपको टिकने नहीं देंगे। आपकी आंख ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे।
ये आपके खराब कर्मों से हिलेगी। समझ में आया? मन भग जाएगा, चित्त भग जाएगा, आपको बैठने एक सेकंड नहीं देगा। जब आप उस पर थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करके जमाने का प्रैक्टिस करोगे, तब धीरे धीरे वो जो है वो तिल जो है खिड़की बन जाएगा। तिल खिड़की में निज दिन वासा, सूरत लाए जो चढ़े। जब सूरत को अपनी जीवात्मा को उस दृष्टि को वहां पर एकाग्र करेगा तो उसकी सूरत जो है अंदर में पहुंच जाएगी। फिर उसी प्रकार जो आपको गोस्वामी जी महाराज की चौपाई मैंने सुनाई कि मुंद अब नयन त्रसित में भय हूँ, पुनि चित वत कौशलपुर गया हूँ, मोहि बिलोक राम मुस्काए। समझ लो। तो उस तरह से दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब गोस्वामी जी महाराज तो अभी यहाँ किसी से कहूँ मैं भाई आंख बंद करो और जरा एक परिक्रमा मंदिर की कर लोगे, तो गोस्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं कि मैंने तो आंख बंद करी और मैं तो कौशलपुर चला गया यानी अयोध्या चला गया, तो ये कैसे हुआ? आंख बंद करके तो आपसे मंदिर की परिक्रमा नहीं हो रही और गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट से लेकर के अयोध्या पहुंच गए, ये कैसे हुआ? तो वो कौन सी कौशलपुर की बात कर रहे हैं, इस पर भी जरा विचार करना चाहिए। वो अंदर की कौशलपुर की बात कर रहे हैं, बाहर के कौशलपुर की बात नहीं हो रही है। समझे ना? अंदर में राम बैठे हैं, अंदर में प्रभु बैठे हैं, राम यानी परमात्मा, वो अंदर में है। तो जब गोस्वामी जी महाराज की सूरत अंदर धसी तो मुंदम नयन त्रसित में भयो पुनि चित पर कौशलपुर गए हो, कोई भी लोग राम मुस्काए। जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। जब दोनों की दृष्टि मिली तो वो मुझे देख के मुस्कुराए। अब जैसे ही मुस्कुराए तो उनका मुख खुल गया और जब मुख खुला तो वो उसमें प्रवेश हो गया। उसी से आगे जाने का रास्ता है, उसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले इतना तो करो। पहले ABCD सीखो, डायरेक्ट कॉलेज में नहीं बिठाया जाए। अभी ये बातें वैसे बहुत से लोगों के लिए तो ये मान के चलिए कि वो ABCD वाले जो थे बच्चे बच्ची, उनको एक हाई क्लास की डोज मिल गई, क्योंकि ये बातें सुनी तो है ही नहीं, कभी जानी है ही नहीं, कभी इच्छा ही नहीं हुई। और जहाँ सुनी वही कहानी सुनी, बस आपने तबला पेटी राम। मतलब रामायण में क्या लिखा है समझ में किसी को नहीं आता। गोस्वामी जी महाराज ने जब भट्ट रामायण को गुप्त करा तो 7 कांड के रामायण में एक चौपाई लिखी। क्या लिखा कि हरित भूमि तृण संकुर समझ पड़े नहीं पंथ, जिन्हीं पाखंड विवाद में गुप्त भय सब। ये रामायण में लिखा। तो पाखंड और विवाद जब धरती पर फैल जाता है, जब असत्य के रूप में लोग परमात्मा को असत्य समझने लगते हैं और असत्य विचारों से परमात्मा को जानना चाहते हैं, असत्य सोच से परमात्मा को जानना चाहते हैं, जो सत्य है उसको आप असत्य से कैसे जान सकते हो? उसके लिए तो आपको अपनी सोच सत्य करना पड़ेगी और आपको अंदर की तरफ चलना पड़ेगा। तब सत्य वस्तु जो स्थायी है, आपको आनंद देने वाली है, जब आपको उसका दीदार होगा। तब राम का जब उन्होंने दर्शन किया तो अपनी दिव्य दृष्टि से किया, अपनी इच्छाओं को मार करके किया और अंदर में पहुंच गए। तो नाम का जो अंदर जलवा है वो दिखाई दिया, प्रभु का नाम का जो चेतन हो रहा है। अब ये जय गुरुदेव नाम कोई भारी नाम मत समझना, ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अंदर हो रही है। अब तुमको ये बाहर की ध्वनि से धीरे धीरे अंदर पहुंचना है। बाहर से मुख से बोलोगे तो बाहर से शरीर को फायदा होता है। मेरी बात सुनो, आप जीवान से जो भी नाम लेते हो, किसी देवी का, किसी देवता का या कुछ भी आप करते हो, तो उससे शरीर को फायदा, क्योंकि आपने शरीर से लिया, आत्मा से नहीं लिया। समझ लो बात। अब आपकी आत्मा को फायदा कैसे होगा? उस नाम से होगा जब वो आत्मा से आप लोगे। तो आत्मा से जो लिया गया नाम है वो आत्मा को फायदा पहुंचाएगा और शरीर से जो लिया गया नाम है वो शरीर को फायदा पहुंचाएगा। 2 और 2 4, सीधा गणित है, इसमें कोई छल कपट वाली बात नहीं है। आप करिए, आपको महसूस होगा। नहीं करेंगे जहाँ मेरा क्या, मैं तो अपने गुरु की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैं पहले ही कह दिया ना तो मैं कोई संत हूं ना महात्मा हूं। जब मेरे गुरु महाराज कहते रहे तो मेरी क्या औकात? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे को कुछ मत समझो, कुछ आपको सुनाया जा रहा है वो उनकी वाणी सुनाई जा रही है, मेरे को कुछ नहीं। मुझे कुछ समझना मत, भूल करके धोखा हो जाएगा प्यारे। तो भाई ऐसा है कि राम की महिमा हनुमान जी के द्वारा सुनाई जाती है और भगत नहीं सुनाएंगे महिमा तो कौन सुनाएगा? जगत और भगत तो एक दूसरे के दुश्मन है, वो तो हो नहीं सकते। तो भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक है, वो एक रहते हैं और जगत और भगत का तो बेर रहता है। भाई समझ में आ गई कुछ बात? इशारे में बात होती है, खुल्लम खुल्ला नहीं होती है। इशारों को अगर समझो तो राज को
तो प्रेमी जनों, भगवान की महिमा कौन सुनाता है? भगत ने सुनाता तो आज का वैष्णव देवी की महिमा जो है, उनका जो भगत था उसके द्वारा जगत में फैल गई। गणेश जी की महिमा जो उनका भक्त था मोरिया, उसके द्वारा फैल गई। तो गुरु महाराज के भगत अपने गुरु की महिमा फैलाएंगे। जितने नामदानी पुराने बैठे हो सब तुम भगत हो। कोई कमी है क्या? कमी हमें गुरु महाराज में नहीं है। हम तो अपनी कमी दूर कराने आए थे, हमने तो वो नहीं की। गुरु महाराज में कमी देखते रहे, वहां ऐसा, अरे वहां ऐसा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे भाई, हमारी आदत वहां सत्संग का समय हो गया, लोग उठा के बोरी बिस्तर जा रहे हैं वहां दर्शन करने। वहां असली दर्शन की विद्या बता रही, वो नकली में फंस रहे हैं वहां जाकर। अरे वहां क्या देखते हो? उसी मथुरा के लोगों ने कृष्ण को निकाल दिया था और आप वही जाते हो। अगर वहां रखा होता तो भगवान द्वारका क्यों जाते भैया? क्या जरूरत थी बसाने की उसको? ये तो विचार करो। मथुरा में जन्म हुआ, जाना द्वारका पड़ा, क्यों? क्योंकि लोगों ने नहीं पहचाना तो उन्हें छोड़ दिया। चलो, वैसे भी दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता, गुरु महाराज को क्या पहचाना मथुरा वालों ने? दूर से आदमी आके चला गया, चिड़िया आई, दाना चुग के चली गई और कुछ बाज वहीं बैठे रह गए चिड़ियाओं का शिकार करने के लिए। जनों, मैंने आपको सुमरन बता दिया, ध्यान का मतलब देखना बता दिया। अब देखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। घर जाकर सुबह से रोज उठो, सबसे पहले सुमरन करो। सांसों की माला से सुमरू में तेरा नाम। सांसों की माला पे जब उसका नाम सुमरना सीख जाओगे, तब ये हाथ वाली माला वाला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। कर का मन का फेंक दे, मन का मन का माला फेर चुक गया, गया न मन का। कर का मन का डाल दे, मन का मनी को तो लाना है काबू में। साधना का मतलब भी समझते हो कि उसको साधो, साधो मन को साधो। वो अभ्यास जो कहलाता वो साधना क्यों कहलाती? उसको साधो। वो मन जो तुम्हारा संसार में फंसा हुआ है उसको साधो और संसार से हटा के इधर लाओ। धीरे धीरे अपने आप को मोड़ो। एकदम किसी चीज को मोड़ा नहीं जाता, और एकदम मुड़ जाएगा तो टूट जाएगा। युक्ति में मुक्ति छुपी हुई है, लेकिन पहले युक्ति जानो, तब मुक्ति की तरफ पहुंचोगे। जब तक युक्ति नहीं जानोगे, मुक्ति कहां मिलेगी? तो धीरे धीरे अपने मन को मोड़ो, रोज अभ्यास करो। प्रतिदिन के अभ्यास से एक दिन सफलता मिल जाती है, क्योंकि मालिक आत्म वेदना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मालिक तो भाव का भूखा है, उसके अंदर आपका भाव जुड़ गया तो समझ लो उसको पाने की वेदना, एक विरह की अभिव्यक्ति आपके अंदर से जब होने लगेगी, तो वही विरह आपको जो मीरा के अंदर जगी थी, वही आपको जो है मालिक तक पहुंचा देगी। तो आपको बनना पड़ेगा, उसके लिए रोना पड़ेगा। जब रोना शुरू करोगे और एक कदम बढ़ाओगे तो वो तो 100 कदम चल के आएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये तो लगड़ा है, जगत में मार खा खा करके जगत के अपने पछड़ों से, दुखों से परेशान व्यक्ति है। कई युगों से जन्मों का भटका है, आज मेरे द्वार पे आया तो इसकी क्षमता नहीं, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूं। तुम एक बार चल के तो देखो, यात्रा तो शुरू करो। तैयारी करना पड़ती है यात्रा में जाने के लिए। अभी किसी से कहना है भाई हमको द्वारका घूमने जाना है, तो कितने सामान जुटाते हो? ये लिया, वो लिया, फलाना लाओ, ठिकाना लाओ, दवाई लाओ, गोली लाओ, कपड़े लाओ, लगते लाओ, फलाना लाओ, गाड़ी करो, सवारी करो, कितना काम करो। और परमात्मा के जाने के लिए तैयारी नहीं करना पड़ती। बहुत बड़ी यात्रा है। अरे ना चाहते हुए भी जब आपको शरीर से निकाल दिया जाएगा, तो आप ना चाहते हुए वहां जाओगे। जब जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और बिन मरे मिलता नहीं कबीरा परमा। तो महात्माओं की जो सोच है, आप सत्संग में आए हो तो महात्मा बनने ही तो आए हो भाई। परमात्मा को जाने वही महात्मा। तो परमात्मा को जानने वाले बनने वाले हो, तो उसको जानने के लिए अपने विचारों का परिवर्तन तो करना पड़ेगा। तो यही तैयारी करना है, ये सबसे बड़ी तैयारी है। जहां जाने के लिए जैसी यात्रा होती है वैसे ही उसका सामान होता है। तो सामान कैसा होना चाहिए बड़ी यात्रा पे जाने के लिए? तो बड़ी यात्रा पे जाने का सामान जब तैयार करोगे, इकट्ठा करोगे, तब आपकी यात्रा शुरू होगी। अब तीसरा होता है भजन। जो आकाश में घट में वाणी हो रही, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी,
मुसलमानी शब्दों में कलमा और आयतें जो अंदर में उतर रही है, उनको सुनने का नाम है भाषा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके आंख और कान को बंद करना पड़ेगा। एक कपड़ा सिर पर डालना पड़ेगा, ऐसे बिना कपड़ा डाले करना मत, नहीं तो कहीं का देखा आप तुम कहोगे भजन कर रहा है तो वो कहेगा कैसा मूर्ख है, भजन तो डोल उसको होता है, तो वो पागल कहेगा तुम, तो उसको तो पता होता कुछ है नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा था कि पर्दा डाल लेना, तो तुम्हारा मजाक नहीं बनेगा, नहीं तो कहेंगे लोग अरे ये तो पागल हो गया। बाबा जी क्या कहे, जब से पागल हो गया, कान बंद करके भजन करता है। तुम्हारा सारा काम उल्टा है, आंख बंद करके देखता है और कान बंद करके सुनता है, सारा उल्टा हो गया। संसार वाले आंख खोल के देखते हैं, तुम आंख बंद करके देखते हो। तो परिवर्तन तो करना होगा कि नहीं, इतनी बड़ी परिवर्तन चीज के लिए। तो अब कान में आपने ऐसा पर्दा डाल लिया, चलो। अब गुरु महाराज बताते थे कि ऐसे बैठो यूं, किसी आदमी को बैठने में तकलीफ आ रही, ऐसे बैठ जाओ। अगर ऐसे बैठ गए तो हाथ में आपका ध्यान अटक जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? आपको उसको सुनने के लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत होगी, और मुझसे बकवास मत करना। कोई सीटी की आवाज, कोई झुंगुर की आवाज, कोई गुरु महाराज ने जो बता रखी है वो अगर कभी आज सुनाई तो उसी को सुनो, पहले उसी को सुनना जरूरी है, पहले उसको सुनो। वो आपका स्वयं का शब्द है। परमात्मा का शब्द तब मिलेगा जब आप स्वयं के शब्द को समझ लोगे। समझ में आया कि नहीं? पहले स्वयं को जानो, जब तो पहचानोगे खुदा को, तब जानोगे जब खुद को जान लोगे। समझ में आया कि नहीं? पहले खुद को जान लो, फिर खुदा पहचान में आएगा। जब तक खुद को नहीं जानो, खुदा कहाँ दिखने वाला है? कहीं नहीं दिखेगा। तो आप उसको सुनना शुरू करो, और शाकाहारी रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? शाकाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी दो तरह के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो शाकाहारी जीव वो होते हैं, गुरु महाराज ने समझाया, ये पानी रखा है, मैं इसको ऐसे जीभ से नहीं चाट सकता हूं, मुझे ऐसे पीना पड़ेगा, है समझ में? तो ऐसे जो लोग पानी पीते हैं मुंह अड़ा करके, वो लोग होते हैं शाकाहारी। उनको भोजन शाकाहार करना चाहिए। और जो ऐसे जीभ से चाटता है, कुत्ते को पानी पीते देखा है कभी? देख नहीं देखा? देख लेना। तो जो इस तरह पानी को चाट कर पिए वो है मांसाहारी। समझ में आ गया? अब शेर अगर किसी बकरी को फाड़ के खा गया, समझ में आया, तो वो तो भोग योनि में बंद है, उसे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने बकरी को फाड़ा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होने वाली। कई बार कटोगे, मरोगे, जब जाकर के छोड़ेगा वो। अब तुम सोचते हो कि ये जो शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मर जाता होगा, ऋषि को काटा जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। इसके अंदर और भी खोल मौजूद है, इसको लिंग, सूक्ष्म और कारण, ये 4 शरीर है। तब जीव जब मरता है तब उसको इस शरीर से निकाल के लिंग शरीर में डाला जाता है। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चीजें हैं 5, ये उस शरीर के तत्व होते हैं। तो शब्द भी सुनाई देता है और काटते हैं तो उसका दर्द भी होता है, स्पर्श से गुण है ना उसमें, इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का एहसास भी होता है। तब जीव को यहां से निकाल के जब उसका फैसला होता है यमराज की अदालत में, जब उसका कंप्यूटर लगा हुआ है, वो लिंग शरीर में जीव रहता है। तो नरक की यातना और स्वर्ग का सुख दोनों लिंग शरीर में आता है, और सूक्ष्म शरीर में तो ईश्वर बैठे हुए हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। जिस लोक में जहाँ का शरीर है वही रखवा लेता है। जब उसके शरीर को आपने प्राप्त कर लिया, जैसे किसी ने जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, तो उसका जो लिंग शरीर का जो है उसको खोल वही जज्ब हो जाता है। आप कोई आदमी की सूरत सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए जहाँ ईश्वर विराजमान है, तो वहां पर उसका वो सूक्ष्म शरीर रखवा लिया जाता है। फिर उसका वो खोल रखवा करके फिर उसको ब्रह्म की तरफ भेजा जाता है। ईश्वर और ब्रह्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझ में आया?
तो थोड़ा सा खोल दिया मैंने गेट आपके लिए, थोड़ा सा खोला, ज्यादा नहीं खोल सकता। ना खोलूंगा, मुझे क्या पड़ी। समझ लो पहले, अब तो एक सादे सब सदे में काम बनने वाला है। गुरु महाराज ने कहा था जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, हर कुछ बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। कोई कहेगा नहीं नामदान बोलूं तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। उनने कहा जय गुरुदेव बोलोगे तो ही मिलूंगा, ये नहीं बोला था कि नामदान बोलोगे तो मैं मिलूंगा। अब धोखा मत खाना, नहीं तो कहीं जो समय आ गया वो नाम तो याद आने ही नहीं उससे। एक सीधा सा अगर जय गुरुदेव याद आ गया ना आखिरी में, तो सीधे गुरु के चरणों में वास मिलेगा। समझ लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। तो भरत सीधा हिरण बन गया, उसकी वासना हिरण में बस गई। तो राम का नाम नहीं निकला, हिरण निकल गया, तो हिरण में पहुंच गया। तो जहां आशा तहां बासा, ध्यान रखना। सत्संगियों, अच्छी तरह सुन लो, किसी का समय आ जाए तो जय गुरुदेव बोलना है, और उसके घर वाले सिर्फ आसपास जय गुरुदेव नाम की धुनी करेंगे। आखिरी में कोई व्यक्ति कोमा में पहुंच जाता है, आप मत सोचो कि वो वापस आएगा। अगर आता है तो उसकी आयु बची होगी तो आ जाएगा, और अगर नहीं बची होगी तो वो चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को ज्यादा प्रयास अस्पतालों के नहीं करना चाहिए। सत्संगियों, उसका इलाज जितना हो गया, अगर वो कोमा में पहुंच गया तो याद रखो उसके कान में जय गुरुदेव की ध्वनि तुमको करना है। ये तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। ये मत सोचो ज्यादा मशीनें लगवा देंगे और वेंटिलेटर पे चढ़वा देंगे तो आ जाएगा, नहीं। अगर उसको आना होगा तो गुरु महाराज की इच्छा होगी तो वापस आ जाएगा। गुरु महाराज का प्रसाद संभाल के रखना, अभी मिलेगा। 10 बार सीधे कान में जय गुरुदेव बोल के और वो उसको दे देना। तुम्हारे घर में भी जो सत्संगी नहीं है, नए आए हैं, जो आज जय गुरुदेव नाम बोल चुके हैं यहाँ बैठ करके, वो सब अब सत्संगी है। जिसने आकर के जय गुरुदेव नाम बोल लिया, आज से वो सत्संगी बन गया। बस ये बातें हमारी ध्यान रखना, भूल मत जाना, धोखा हो जाएगा, काल अपना दाव खेल जाएगा। आखिर में सत्संगी के परिवार वालों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उसको अंत में बिल्कुल माहौल ऐसा बना दें कि उसकी सूरत सीधी गुरु के चरणों में वास पा जाए। एक सत्संगी की सबसे बड़ी यही इच्छा होती है। अगर वो इस लायक इच्छा पैदा कर ले तो निश्चित है कि उसकी सदगुरु के चरणों में उसका वास निश्चित होगा। और गुरु के चरणों में वास कौन नहीं चाहता भाई। ना तो सतलोक में वास चाहता हूं, ना मैं किसी और जगह चाहता हूं, मैं तो तेरे चरणों में जाना चाहता हूं, क्योंकि तू ही है जिसने हमें होश दिलाया। जा रहे थे सीधे नरक की तरफ, तूने हमको बचाया। तो तेरे से बड़ा हितैषी हमारा कौन था, किसने हमको चेताया। तो जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी, उसी को तो याद करना है। जो हमारा हित चिंतक है, यहाँ तो कोई नहीं है। अंत में सब साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, रुपया, पैसा, औरत, आदमी सब नहीं रखा लेता है। तो अंत में जो गुरु का नाम साथ जाता है मेरे प्यारे, उसको भाई इतना अभ्यास बना लो जय गुरुदेव बोलने का कि सोते जागते उठते बैठते आते जाते मिलते जुलते सब जय गुरुदेव बोलते रहो इसको। इस तरह इसका अभ्यास बना लो, जिस तरह से जो है पक्षी दाना चुनने का अभ्यास करता है, वो तुरंत दाना मिलता तुरंत चुग लेता है। तो इसको भी चुगो। प्यासे को जैसे पानी की कदर होती है, भूखे को जैसे भोजन की कदर होती है, इसी प्रकार गुरु के नाम की कदर करो। जैसी प्रीति कुटुंब की वैसी गुरु से होए, तो चला जाए सतलोक को रोक सके ना। जितना परिवार से मोह ममता करते हो, इतना ही प्रेम अगर गुरु से कर लोगे तो मेरे प्यारे कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, और प्रेम देते हैं महापुरुष। संसार में, बाजारों में प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम केवल गुरु के आश्रम पर, गुरु के सत्संग में मिलता है। संसार का प्रेम दिखावटी है, स्वार्थ से लिपटा हुआ है, लेकिन गुरु का प्रेम निर्मल है। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण से उनको क्या मिलने वाला है? मिलता है तुम्हें क्या भला जीवों के उस कल्याण से। तो जीवों के कल्याण से उनका जीवन का जो लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर के वो यहाँ पर आते हैं, वो जीव का कल्याण ही तो उनका लक्ष्य है। तो इसीलिए वो आपसे निर्मल प्रेम करते हैं कि वो तुमको अपने घर ले जा सके। जब तुम्हारा जुड़ाव उनसे कर लोगे मेरे प्यारे, तो तुम निश्चित उनके लोक में पहुंच जाओगे।
आज का ये नए वर्ष का आपको जो संदेश सुनने को मिला है, मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज के आप जो सत्संग सुन चुके और जय गुरुदेव नाम बोल चुके, जो आपने अब तक गलतियां की है, तो काल भगवान तो उसकी माफी आपको नहीं दे सकते, तो सजा देंगे, उनका काम ही नहीं है। तो आप गुरु से माफी मांगे, तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। तो जो कुछ हमसे अपराध हो गए, शरीर से हो गए, मन से हो गए, बुद्धि से हो गए, चित्त से हो गए, वाणी से हो गए, सब तरह से अपराध होते हैं हमसे, दृष्टि से भी होते हैं। तो जब हम उसको अपराध कर क्षमा मांगेंगे तो गुरु के दर से क्षमा मिल सकती है, और कोई तो देगा नहीं आप। तो आप अपनी पूरी गलतियों की आज आप माफी मांगिए, और आगे से फिर वो काम मत करना जिसका मना किया है। क्या? एक तो मांसाहार और एक नशा। अरे नशा में आदमी अपनी माँ को नहीं पहचानता है? अपनी बच्ची को नहीं पहचानता है, अपने पड़ोसी को नहीं पहचानता, तो भगवान को पहचान लेगा? कोई आदमी शिव जी का नाम लेके भांग खाता है और साधना करता है, तो उसकी साधना नहीं बन जाओ। समझ लो पहले, शिव जी कोई भंगेड़ी नहीं है, ना कोई चिलम पीने वाले जो फोटो देखते हो। मृत्यु का देवता अगर नशे में रहेगा तो ये कैसा? ये हिंदू धर्म का सरासर अपमान है। शंकर जी महाराज तो मृत्यु के प्रलय के देवता, जितना महत्वपूर्ण काम उनके पास, वो ये करेंगे। शंकर जी ने जहर पिया था, एक आध बूंद पी लो, चलो उनके नाम पे तुम गांजा भांग खाते, चलो जहर पी लो, है औकात? एक चक्कर में लपट दिया। नहीं, जब तुम शंकर जी का नाम लेकर के जो है बढ़िया आप पीते हो, आप भंगेड़ी बने हुए हो, उनका नाम लेकर बदनाम करते हो, तो आप जहर पियो। फिर सब तरह नकल करना है आपको उनकी। तो प्रेमी जनों, देखो सीधी सीधी बात है, आज के बाद से कोई नशा नहीं करे। आपके अंदर कोई बुरी आदत हो, गुस्सा आता हो, चलो गुस्सा छोड़ के जाना। आज परिवर्तन होना है आपके विचारों का, तभी संसार का परिवर्तन होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, बहुत पुरानी हमारी सूक्ति है। तो हमको अपना परिवर्तन करना होगा, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। आप गुरु महाराज को देखो और अपने आप को देखो, बीच में किसी को तुमने खड़ा किया है, वही धोखा हो जाए। देखो भाई, ऐसा है क्या, बहुत से लोग आ गए हो। अब व्यवस्था कैसी है? अब बहुत समय हमको सत्संग सुनाते हो गया, मौज हट रही है, जितना सुनना दिया उसको याद रख लेना, बस हो गया। जय गुरुदेव। अरे मुझे मालूम है आपको भूख लगी है भाई, जानता हूँ। शायद आपको पता नहीं, मैंने भी सुबह से सिर्फ आधी कप कॉफी पी भाई। अब तुम्हारे लिए जो व्यवस्था करना पड़ती है, एक हफ्ते से लगाओ, पूरा 1 महीना जो हो गया मुझको यहाँ दुकानें छोड़ छोड़ के भगते भगते, मालूम तब ये दिख रहा है सब ताम झाम। तो ये परिश्रम जो है ना, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। मेरा क्या, मुझे क्या दोगे? मैं कुछ नहीं लेता तुमसे, मुझे तुम्हारे रुपए पैसे कोड़ी फोड़ी की कोई जरूरत नहीं, बहुत है, संतोष है मेरे पास। तुम्हारे पास होंगे रुपए, मेरे पास तो संतोष है, गुरु का दिया होगा, मुझे कोई फर्क वरक नहीं पड़ता। अब यहाँ जो किसी ने लिखा दिया इस पे, अब यहाँ बैठेगा वो बबलू, आप तुमने उसको लिखा दिया तो अहंकार में मत लिखाना, दीनता में लिखाना कि ये कुछ रुपया या कुछ काम आ जाए, भंडारे में कुछ सेवा में। यूं मत सोचना है कि या मुझे तो डॉक्टर साहब को देना है, डॉक्टर साहब को नहीं चाहिए कुछ भी, उनके पास तो गुरु का दिया हुआ नाम है। नहीं क्या करना संसारी धन का, तो सी लपेट के रखते। पर यह है कि तुम्हारी व्यवस्था कैसे बनेगी। जहाँ आए वो नए लोग जरूर जहाँ इसमें जहाँ लिखा देना, और वो झोली